Hello kids, in this video of IMO for class 3, I am going to discuss last chapter, that is chapter 8, logical reasoning. First question is find the odd one out. तो now you can see कि ये diagrams जो हैं last के 3 इन सब में सिर्फ और सिर्फ straight line use हुई है, while in case of A यहाँ पर क्या है curved line भी use है ये नीचे वाले 5 को बनाने के लिए, ठीक है, means this is odd one out, ये इनसे different है, ठीक है. लुक एट द पैटर्न ऑफ द शेप, क्लियर है. नाउ अब इन्होंने क्या पूछा, विच ऑफ दीज शोज द सेम काइंड ऑफ पैटर्न. जो पैटर्न इस डायग्राम में यूज हुआ है सेम पैटर्न इनमें से किस ऑप्शन में यूज है. तो नाउ यू कैन सी यहाँ पर डॉट की पोजीशन कहाँ है, टॉप पर, उसके बाद यहाँ है, देन यहाँ फिर राइट साइड मूव हुआ, फिर ऊपर, फिर राइट साइड, ठीक है. तो नाउ यू कैन सी ये आपका टॉप पे, देन राइट साइड, देन स्ट्रेट, देन राइट साइड, देन स्ट्रेट, देन राइट साइड. बेसिकली क्या हो रहा है, 90 डिग्री मूव कर रहा है. 90 डिग्री आपको पता नहीं तो आप देखो सिर्फ क्या हो रहा है कि पहले ऐसे है देन ऐसे है, ठीक है. बट इन केस ऑफ बी अप था जो वो डाउन हो गया, तो दिस इज नॉट मैच, तो ये सेम नहीं है. यहाँ पर देखो ये अप था, ये लेफ्ट गया बट फिर नीचे आ गया, तो यहाँ तो नीचे तो आ ही नहीं रहा, डॉट ऊपर ही है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है. नाउ इन दिस केस अगेन अप है, साइड है, देन डाउन है, तो दिस इज ऑल्सो डिफरेंट, तो ए इज द राइट ऑप्शन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज नॉट हिडन इन द गिवन फिगर. अब हमें बताना है इनमें से कौन सा अल्फाबेट है जो इसमें नहीं है, ठीक है. तो नाउ यू कैन सी के इज नॉट अवेलेबल. पहले एक्स देखो, एक्स कहाँ है, एक्स बना ये, करेक्ट, तो एक्स तो है. वी कहाँ बना, वी बने, 2 वी बन रहे हैं, ये वी बन गया. नाउ डब्लू कहाँ बन रहा है, डब्लू का आप चेक करो, डब्लू कैसे बन रहा है, यहाँ देखो ये डब्लू, तो ये तीनों के तीनों ही इससे बन जाएंगे. विच वन इज नॉट पॉसिबल, के देखो कहीं भी फॉर्म नहीं हो रहा. के तब बनता जब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होती है और ये ऐसे होता, तो के इज नॉट पॉसिबल, तो के इज नॉट हिडन इन दिस फिगर. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ऑड वन आउट. फर्स्ट ऑप्शंस क्या हैं, रिवर, पॉन्ड, लेक एंड रेन. ये जो सारी चीज़ें हैं, रिवर, पॉन्ड एंड लेक, इन सब में क्या होता है, वाटर किसी ना किसी फॉर्म में कलेक्टेड होता है, ठीक है. बट रेन में क्या होता है, वाटर का सोर्स है, ये हमारी बारिश आती है, गिरती रहती है ना, तो दिस इज ऑड वन आउट, ये सबसे अलग है, तो डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है. इफ बॉल इज कॉल्ड कैप, हमने क्या बोला, बॉल जो हो गई वो हो गई कैप, करेक्ट. कैप इज कॉल्ड पेंसिल, कैप क्या हो गई, पेंसिल, ठीक है. पेंसिल इज कॉल्ड इरेजर एंड इरेजर इज कॉल्ड बैग. देन रोहित विल वेयर इन सनलाइट. अब कोई भी इंसान इनमें से क्या पहनेगा, कैप पहनेगा, और कैप को क्या बोल रहे हैं, पेंसिल, तो सी इज द राइट ऑप्शन. अ ग्रुप ऑफ फोटोग्राफ शोज 15 मैन इन अ रो. एक रो में कितने लोग हैं, 15 आदमी हैं. रोहन इज इन द मिडल, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड. अब जो रोहन है वो मिडल में है, तो उसकी हमें राइट एंड से पोजीशन बतानी है. अब यहाँ पर देखो 15 लोग हैं, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है. तो नाउ राइट मीन्स दिस वन, लेफ्ट मीन दिस वन. अब उसकी रोहन कहाँ है, मिडिल में है. अब मिडिल में कहाँ होगा, 7 लोग इस साइड, 7 दिस साइड, तो यहाँ पर पोजीशन किसकी है, रोहन की, ठीक है. अब रोहन की राइट हैंड से क्या पोजीशन होगी, जब 7 इधर है तो ऑब्वियसली ये होगा 8th वन, ठीक है. तो विच इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन. इफ बैट रिलेटेड टू बैट कोलन बॉल, देन बैडमिंटन कोलन. देखो बैट से हम बॉल को मारते हैं और बैडमिंटन से हम शटल कॉक को मारते हैं, मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन. इफ सुमन टेक्स अ लीव ऑन 16 September एंड कम्स ओनली ऑन इवन नंबर ऑफ डेज इन September, देन हाउ मेनी डेज डज शी केम टू ऑफिस, अज्यूम दैट एवरी संडे इज हॉलीडे. ठीक है,
क्या है, सुमन इवन डेज में आती है, 16th को उसने लीव ले ली और संडे को क्या है, हॉलीडे है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हॉलीडेज वाले डे काटते हैं, संडे मीन्स दिस वन, ठीक है। 16th भी क्रॉस हो गया क्योंकि लीव ली। नाउ हाउ मेनी इवन डेज, 2 है, 4 है, देन 8, 10, 12, 14, 18 और 22, 24, 26, 28 एंड 30। काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 means B is the right option. Now look at the given pattern of the numbers. If the pattern continues in the same way, then what will be the next number? Now पहले पैटर्न देखते हैं। 21 के बाद क्या है, 29, तो 29 से हमने 21 को माइनस किया, 9 में से 1 गया तो क्या आया, 8। 8 का डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। नाउ हम चेक करते हैं 37 एंड 29 का डिफरेंस। 7 से 9 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा तो ये 2 बन हो जाएगा और ये 17। 17 से 9 माइनस किया तो क्या बचेगा, 8 और यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ भी 0 था, मीन्स इनके बीच भी 8 का डिफरेंस है। नाउ अब हम चेक करते हैं 45 एंड 37 में। 45 एंड 37 माइनस किया, यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा 15। 15 से 7 माइनस किया 8, यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस है, मीन्स यहाँ पर भी 8 के डिफरेंस पे आएगा। तो नाउ 45 प्लस 8 करते हैं, है ना, 8 प्लस करने पे आएगा, मीन्स 5 प्लस 8 13 की 3 पावर आई 1, तो ये क्या हो जाएगा 53। यहाँ पर क्या आएगा 53। नाउ ऑप्शंस देख लेते हैं। यू कैन ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस, ठीक है। सब में क्या हो रहा था, प्लस 8 करने पे 29, प्लस 8 करने पे 37, प्लस 8 करने पे 45, प्लस 8 किया तो वी गेट 53। डायरेक्शन फॉर 10 to 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द मिरर इमेज ऑफ फिगर x इफ द मिरर इज प्लेस्ड अलोंग mn। नाउ अब हमें इसकी इमेज बतानी है, तो स्टार में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। C जो है ये रिवर्स हो जाएगा, 7 जो है सेम पोजीशन पे होगा, मीन्स यहाँ पर होगा बट रिवर्स होगा। 8 में कोई चेंज नहीं आएगा, A में कोई चेंज नहीं आएगा। तो नाउ फिगर के ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले तो देखो फिगर C, ये क्या कर दिया इन्होंने, वाटर इमेज बना दी, दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर C की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, दिस वन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नाउ इन दोनों केसेस में देखो C की जो पोजीशन है वो चेंज है, ये C ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे दोनों C ठीक है, 8 भी सही है, A भी सही है, बट यहाँ 7 की इमेज मिरर इमेज नहीं है, ये ओरिजिनल इमेज जैसे ही है, तो दिस वन यहाँ पर इमेज रिवर्स है, मीन्स B इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर है इमेज, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, देखो ये एरो में तो कोई चेंज नहीं है, ये जहाँ है वहीं रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा, मीन्स बट इस साइड के यहाँ पर होगा, और ये एरो जो है वो ऐसे होगा, क्लियर है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है ये वाला, मीन्स आइदर दिस वन और दिस वन, और ये एरो के जब पॉइंटेड होगा, हेड होगा वो मिरर की तरफ होगा, हेड मिरर की तरफ इसका है, ये एरो की तरफ है, तो दिस इज रॉन्ग, सी इज द राइट ऑप्शन। Number 12, there is a certain relationship between the pair of numbers on either side of proportion. Identify the relationship at the given pair and find the missing number. ठीक है, ये जो साइन होता है proportion का, इसका मीन्स होता है equal, मीन्स this equal to this। यहाँ 4 है then 8 है, तो यहाँ 7 के बाद क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 इज इक्वल टू क्या होता है 8, तो 7 मल्टीप्लाइड विथ 2 विल बी इक्वल टू 14। पहले हम ये देखते हैं, अगर मिल गया मीन्स यही होगा ऑप्शन। नाउ यू कैन सी बी में 14 अवेलेबल है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। विच लेटर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू फॉर्म वन नेम ऑफ वेजिटेबल एंड वन नेम ऑफ फ्रूट। हमें क्या करना है, जहाँ क्वेश्चन मार्क है इसको हमें रिप्लेस करना है इनमें से किसी एक अल्फ़ाबेट से, और उसको प्लेस करते ही हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, बट हॉरिजेंटली हमारा वेजिटेबल का नाम बनेगा ऐसे, और इधर से हमारा फ्रूट का नाम बनेगा, ठीक है। तो ए से तो बनेगा नहीं, KAWA नहीं होता, तो पहले हम फ्रूट देख लेते हैं। आई को फिट किया KIWI, तो क्या बन गया, कीवी, तो यही होगा, यहाँ से कीवी बनेगा और इधर से टर्निप बनेगा, तो बी इज़ द
right option. Question number 14, there are more circle than the number of triangles in the picture. यहाँ बताने हैं कि यहाँ पर कितने सर्कल्स हैं जो ट्रायंगल से ज़्यादा हैं. सर्कल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. दिस साइड 19. यहाँ 1 2 3 4 है ना, तो 19 प्लस 4 सर्कल टोटल हो गए. 19 प्लस 4 क्या होता है 23. नाउ ट्रायंगल्स काउंट करते हैं. ट्रायंगल्स काउंट करेंगे. यहाँ है सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 ट्रायंगल्स हो गए 7. नाउ कितने ज़्यादा सर्कल थे तो माइनस किया. 3 से 7 जाएगा नहीं, बोरो करेगा तो 2 बिकम्स 1, 3 बिकम्स 13. 13 से 7 माइनस किया 6 और 1 16. D is the right option. Now identify the category of the word formed after arranging the given letters. इनको अगर हम अरेंज करेंगे तो जो वर्ड बनेगा वो वेजिटेबल है, फ्रूट है, मंथ है या फ्लावर है. तो पहले तो हम इसको अरेंज करते हैं. तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे बनेगा MARCH, मार्च. मार्च इज द मंथ, तो C इज द राइट ऑप्शन. If Teddy F is removed from given arrangement, इसको हमने क्या क्या रिमूव कर दिया. Then which Teddy is fourth from the right end? राइट एंड के दिस वन होता है, लेफ्ट एंड दिस वन है. तो हमें फोर्थ बताना है. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो विच वन इज फोर्थ? C इज द राइट ऑप्शन. तो ऑप्शन A. If day before yesterday was Sunday, day before yesterday means suppose this is today and this was yesterday, तो day before yesterday was Sunday, तो ये क्या हो गया Sunday. करेक्ट. ये Sunday है और Sunday के जस्ट बाद क्या होगा Monday. टुडे क्या हो गया Tuesday. करेक्ट. नाउ देन डे आफ्टर टुमारो विल बी. अब टुमारो मीन्स कि ट्यूसडे के बाद क्या आएगा वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद क्या आएगा थर्सडे. जब कहता है डे बिफोर यस्टरडे मीन्स यस्टरडे से पहले का दिन, डे आफ्टर टुमारो मीन्स टुमारो के बाद का दिन. तो हमारा क्या रहा है थर्सडे. तो बी इज द राइट ऑप्शन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स. तो अब यहाँ देखो मोमेंट 2M होने चाहिए, करेक्ट है. O एक होना चाहिए, करेक्ट. E भी है, N भी है, T है, तो ये तो बन जाएगा. तो दिस इज नॉट राइट ऑप्शन. नाउ कॉमन CO, एक C, 2 O पॉसिबल है, 2M, एक N, ये भी पॉसिबल है यहाँ से. नाउ TART, तो TART 2 T है, एक A है, R है, ये भी पॉसिबल है. मीन्स दिस इज द वर्ड जो नहीं पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर S यूज हुआ है और यहाँ कोई भी S नहीं है. तो D इज द राइट ऑप्शन. देयर आर डैश इक्वल ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स हैविंग 4 फ्लावर्स इन ईच ग्रुप. फ्लावर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7. तो विच इज द राइट ऑप्शन. 4 ग्रुप्स हैं और इक्वल फ्लावर्स बताने थे, तो D इज द राइट ऑप्शन. 7. फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर. अब यहाँ देखो 125, 105, 85, 65, 45. तो ये क्या है डिक्रीज हो रहा है. अब डिक्रीज कैसे हो रहा है 125 से हमें क्या मिला 105. दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 0.2 मीन्स -20 हुआ. यहाँ पर -20 हुआ. सेम वे अब हमारा क्या है 105, उससे हमें मिला 85, माइनस करते हैं तो 0 और 2, अगेन -20 हुआ. तो हम क्या करेंगे -20 कर देते हैं. 45 लास्ट जो गिवन नंबर है दैट इज 45. 45 से हमने 20 को माइनस किया तो 5 - 0 5, 4 - 2 क्या होगा 2, 25. तो विच इज द राइट ऑप्शन. 25 शुड बी राइट ऑप्शन मीन्स ऑप्शन सी. Select a figure from the option which will complete the pattern in the figure. तो हमें यहाँ से ऑप्शन लेना है जो पैटर्न को कंप्लीट करे. तो यहाँ मैंने देखो बना रखा है, ठीक है. और तो विच इज़ द राइट ऑप्शन नहीं होंगे. देखो यहाँ पर सब में कर्व लाइन है, तो इट शुड बी कर्व लाइन. यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है. तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गए. तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कर्व लाइन है मीन्स सी इज़ द राइट ऑप्शन. नाउ इन द फिगर
देयर आर डैश पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। यहाँ पर 1 बॉय और 1 गर्ल के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं? यहाँ पर क्या है, 3 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। तो जो ईच बॉय है ये एवरी गर्ल के साथ 1 टाइम पेयर्ड अप होगा। मीन्स सचिन की अगर हम बात करें तो 4, अजय 4, राहुल 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 कॉम्बिनेशन। 4 4 4 सबके 12 मीन्स सी इज़ द राइट ऑप्शन। सचिन के 4, अजय 4 बार पेयर्ड अप होगा और राहुल भी 4 बार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस फिगर X इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट। अब ये एग्जैक्टली फिट हो जाएगा किस डायग्राम में? तो नाउ यू कैन सी में यहाँ पर ये सेट हो जाएगा। ठीक है, विच इज द नेक्स्ट फिगर इन द गिवन फिगर पैटर्न। यहाँ पे देखो स्माइली उल्टी है, फिर ये रोटेट हुई, फिर ये डाउन की तरफ आई, फिर ये अब देखो पहले कहाँ गई? अपवर्ड थी, देन राइट मूव किया, देन लेफ्ट गई, देन इधर मूव किया, 90 डिग्री घूम रही है। फिर से देखो ये अब यहाँ यही पैटर्न रिपीट होना चाहिए। यहाँ पे देखो कब से 4 टाइम्स में सेम है, करेक्ट है, फिर सेम है, फिर सेम है और फिर सेम है। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर अब कैसे होगा? ये देखो ये सेम, इसके बाद ये सेम, मीन्स कि नेक्स्ट शुड बी दिस वन। तो विच इज़ द राइट ऑप्शन? ऑप्शन डी। इन हाउ मेनी वेज कैन शीलू रीच हर। कितने रास्ते हैं इसके? सबसे पहला है स्ट्रेट वाला, ठीक है, 1 हो गया। उसके बाद वो ऐसे गई, ये मीन्स 1 मोर 1 हो गया। सेम वे इधर गई, स्ट्रेट गई, 1 हो गया। नाउ अब देखो यहाँ से गई, यहाँ गई, देन ऐसे गई, तो ये 1 हो गया। सेम वे यहाँ गई, ऐसे गई, देन डाउन गई, ये हो गया। ठीक है, 1 मोर हो गया। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ, देन डाउन, फिर अपवर्ड, ये 1 हो गया। ठीक है, नाउ यहाँ डाउन डाउन दिस वे। ठीक है, तो ये 1 मोर हो गया। यहाँ गई, यहाँ, तो ये हो गया 1। एक और रास्ता देख लेते हैं, सेम वे होगा। नहीं, ये तो हमने ऑलरेडी बना लिया है, स्ट्रेट देन डाउन, तो एक ये हो गया। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज मिसिंग इन द गिवन फिगर? स्क्वायर। स्क्वायर इज ऑलरेडी अवेलेबल, विंडो है, सर्कल भी है जो टॉप पर अवेलेबल है, रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स इज मिसिंग, तो डी इज द राइट ऑप्शन। फाइंड अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन which will complete the given figure matrix। यहाँ पर देखो 2 थे, then 3, then 4, 2 3 4, तो यहाँ ट्रायंगल 2 है, तो यहाँ क्या होंगे? 3 ट्रायंगल्स, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। 4 friends ran in a race competition, Mohit stood last, Rohan is not third and Riya is not first। अब इसमें क्या है? 4 स्टूडेंट्स हैं, लेट 1 2 3 4। ठीक है, मोहित इज स्टूड लास्ट, मीन्स यहाँ आया मोहित। रोहन इज नॉट थर्ड एंड रिया इज नॉट फर्स्ट, तो जो रोहित है ये क्या होगा? रोहित जो है वो थर्ड नहीं होगा और रिया जो है वो फर्स्ट नहीं होगी। ठीक है, कृति स्टूड आफ्टर रोहन बट बिफोर रिया। अब रिया से पहले और रोहन के बाद, मीन्स रोहन थर्ड नहीं हो सकता था, रिया फर्स्ट नहीं हो सकती थी, तो रिया कहाँ पहुँचेगी? ठीक है, तो कृति रोहन के जस्ट बाद होगी, मीन्स फर्स्ट पे कौन होगा? रोहन, सेकंड पे कौन होगा? कृति, एंड थर्ड पे क्या होगी? रिया। बिकॉज देखो रोहन थर्ड नहीं था, रिया फर्स्ट नहीं थी, अब आई कृति बीच में, तो कृति रिया से पहले हो गई और रोहन के बाद हो गई, तो ये सीक्वेंस बनेगा। तो हु स्टूड एट थर्ड पोजीशन, तो थर्ड पोजीशन पे रिया रही है, मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पे ट्रायंगल से ट्रायंगल मैच हुआ, यहाँ पर स्क्वायर से हमने क्या मैच किया? क्यूबाइड मैच किया, और इसका ये जो फेस है वो स्क्वायर है।
ये सर्कल है बट ये हमारा बैग है जिसमें सर्कल तो नहीं है, तो सी जो है दैट इज़ इनकरेक्ट मैच। यहाँ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, तो सी ही डिफरेंट है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इफ द कोड फॉर राइट इज SJHIU देन व्हाट इज द कोड फॉर फाइंड्स। तो सबसे पहले हमें राइट और राइट RIGHT था, ठीक है, इसको हमने क्या लिखा SJHIU। तो देखो आप R में अगर हमने +1 किया तो R के जस्ट बाद क्या आता है S, I के जस्ट बाद क्या आता है J, G के जस्ट बाद H, H के जस्ट बाद I और T के जस्ट बाद U। तो सेम वे F के लिए क्या हो जाएगा, F के जस्ट बाद क्या आएगा G, देन I है तो I के लिए क्या हो जाएगा J, N है, N के बाद होता है O, फिर D है, D के बाद होता है E, S है, S के बाद क्या होता है ST, GJOET। तो क्या हो जाएगा A इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।